Welcome to the Teacherdamic tutorials. Do like, comment and subscribe to my channel. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस को। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रेफ़र कर रहा है मेनिंजीज को, जो कि 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट होती है ड्यूरा मैटर, मिडल वन है एरेक्नॉइड मैटर और इनर मोस्ट है पाया मैटर। ये सराउंड करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को और उसको प्रोटेक्ट करती हैं। सेकेंड पार्ट है आइटिस, जो कि रेफ़र कर रहा है इन्फ्लेमेशन, इसलिए मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है ड्यूरा मैटर, जो मिडल वन है वो है एरेक्नॉइड मैटर, इनर मोस्ट है पाया मैटर। अब जो एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर है वो कलेक्टिवली लिप्टोमेनिंजीज कहलाती हैं। एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान में सब एरेक्नॉइड स्पेस है, जो कि कंटेन करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि कुशन प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को। जो मेनिंजाइटिस है वो बेसिकली इन्वॉल्व करती है हमारी 2 इनर लेयर्स को, जो कि हैं लिप्टोमेनिंजीज। अब बात की जाए ट्रिगरिंग फैक्टर्स की, जो कि ट्रिगर कर रही हैं इन्फ्लेमेशन को, उसमें पहली है ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ल्यूपस, जिसमें हमारी बॉडी मिस्टेकनली अपनी ही बॉडी को अटैक करती है, और कुछ ऐसी मेडिकेशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्राथीरियल थेरेपी, जिसमें कि मेडिकेशंस डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती हैं CSF में और वो ट्रिगर करती हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज को। फॉरमोस्ट जो कॉमनेस्ट कॉज है इन्फ्लेमेशन का वो है इन्फेक्शंस, फॉर एग्ज़ाम्पल नेसेरिया मेनिंजिटिस और हर्पीस सिम्प्लेक्स। रूट की बात की जाए कि पैथोजन कौन सा रूट अडेप्ट करता है लिप्टोमेनिंजीज और CSF में एंटर करने के लिए, तो फर्स्ट वन है डायरेक्ट स्प्रेड, जिसमें कि पैथोजन एंटर करता है स्कल और स्पाइनल कॉर्ड में और पेनिट्रेट करता है लिप्टोमेनिंजीज और स्कल में, और वो यूज़ कर सकता है स्किन, नोज़ और एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स एक रूट ऑफ स्प्रेड बन सकते हैं पैथोजन का। उसके अलावा हीमेटोजीनियस स्प्रेड में जो पैथोजन है वो क्या करता है, वो बाइंड करता है, वो एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में और बाइंड करता है एंडोथेलियल सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ और एंटर करता है लिप्टोमेनिंजीज और CSF में, और वहाँ पर स्प्रेड होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब जब पैथोजन एंटर करता है CSF में तो वो वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है और इस रिस्पॉन्स में वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब 1 माइक्रोलीटर ऑफ CSF में जब ग्रेटर देन 5 WBCs हैं तो हम इसको कंसीडर करते हैं मेनिंजाइटिस। कॉजेज़ के क्या कॉज है बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरियल कॉजेज़ हैं वो कॉज करते हैं हमारे पास एक्यूट मेनिंजाइटिस। सबसे पहले जो न्यू बॉर्न्स में जो बैक्टीरिया कॉज करा रहा है मेनिंजाइटिस वो है ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकल और इकोलाई बैक्टीरियाज। चिल्ड्रंस और टीन्स में जो करा रहा है वो है नेसेरिया मेनिंजिटिस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, और अडल्ट्स और एल्डरी पेशेंट्स में जो करवा रहा है वो है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। वायरस भी जो है वो एक्यूट मेनिंजाइटिस कॉज कराता है। जो कॉमनेस्ट वायरस हैं जो कॉज कराते हैं मेनिंजाइटिस वो हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स, HIV और एंटेरोवायरस। जो फंजाई है वो क्रॉनिक मेनिंजाइटिस कॉज कराता है, फॉर एग्जांपल क्रिप्टोकोकस जेनेसिस। ये उन लोगों को अफेक्ट करता है जो कि जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सिम्टम्स, इसके क्लासिकल सिम्टम्स में 3 क्लासिकल सिम्टम्स आते हैं। ट्रेड आता है सिम्टम्स का, पहला है स्वेयर हेडेक, उसके अलावा फीवर का होना, और पेशेंट कंप्लेन करता है नेक में स्टिफनेस की। उसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करता है फोटोफोबिया, जिसमें कि वो डिस्कम्फर्ट फील करता है ब्राइट लाइट से, और फोनोफोबिया की कंप्लेन, जिसका मतलब है कि वो पेशेंट कंप्लेन करेगा डिस्कम्फर्ट विद लाउड साउंड्स। डायग्नोसिस के लिए, फ़िज़िकल डायग्नोसिस के लिए हम कुछ मैनोवर यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है कर्निक साइन। इसमें जो पेशेंट है उसको फ्लैट लेटा दिया जाता है फेसिंग अपवर्ड, और उसकी जो नी है वो 90 डिग्री पर फ्लेक्स होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी नी को हम एक्सटेंड करते हैं, और अगर इस एक्सटेंशन की कॉज पर उसकी बैक में पेन आए, इसका मतलब कि वो एक कर्निक साइन है। उसके अलावा ब्रूडेंट साइन यूज़ किया जाता है, जिसमें कि पेशेंट की नेक को फ्लेक्स किया जाता है, और अगर इसके रिस्पॉन्स में पेशेंट अपनी हिप और नी फ्लेक्स करे, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा इसकी डायग्नोसिस के लिए हम लंबर पंचर भी यूज़ करते हैं, जिसमें से CSF का सैंपल लिया जाता है और फिर उसमें उसका प्रेशर और उसमें वाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन और
प्रोटीन्स को चेक किया जाता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कॉजेज़ के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई बैक्टीरिया कॉज कर रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, कोई फंजाई कॉज कर रहा है तो एंटी फंगल, कोई वायरस तो एंटी वायरल्स देंगे और उसके अलावा एंटी पैरासाइट्स। वैक्सीन भी देंगे हम इन केस ऑफ नेसेरिया मेनिंजाइटिस और प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि आउटब्रेक्स को अवॉइड किया जाए इन केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर such videos.